हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पेपर है इंग्लिश का प्री बोर्ड पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम लोग, जो प्री बोर्ड के पेपर में सभी के विद्यालय में आएगा और बोर्ड पेपर की दृष्टि से भी टोटली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे सॉल्यूशन के साथ वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर आप लोग देख लीजिए। और जिन्हें लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, आप लोग को पता है कि बोर्ड पेपर में जो आपका समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा और द फर्स्ट मिनट आपका क्या होगा, 15 मिनट आपको जो होंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। और क्या था, ऑल क्वेश्चन और कंपल्सरी मतलब सभी क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य होगा। ये सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका क्या है डिवाइड है, ध्यान से देखिएगा। तो सेक्शन ए हम लोग देखते हैं रीडिंग। रीडिंग में क्या करना बाबू, यहाँ से कुछ दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तो इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको इस पैसेज को क्या करना, अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ लेने के बाद इन पैसेज का क्या करना होता है, आपको जवाब देना होता है। ध्यान से देखिए, वर्ड चेंज इन द मेन टेस्ट, इसको जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अलग से नोट कर लो। अब पैसेज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। पैसेज का क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसमें से मैचिंग करा लो किसका कौन सा आंसर है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सभी सोल्यूशन ही है आपका। यूसी में का ये भी क्वेश्चन 3 3 6 3 3 12 1315 के आपके पैसेज के क्वेश्चन आएंगे। ओके, ये भी उसी में का है, तो इन सभी को देख लेंगे आप लोग। उसके बाद सेक्शन बी देखते हैं, यहाँ पर करा राइट एन आर्टिकल वन एनी कर ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 वर्ड में लिखना, और ये 10 नंबर का आपका आर्टिकल होगा। ओके, डिजिटल इंडिया पे लिखना है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पे लिखना है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे लिखना है। तीनों में से किसी एक को ही आपको लिखना है। तो ये तो आप लोग लिख लेंगे, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद राइट ए लेटर टू द प्रोपरेटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट, मतलब या तो ये लिखिए या तो सब पेपर में देखिएगा ये ही वाला सभी बच्चों लोग याद करते हैं। एडिटर वाला है, न्यूज पेपर है, एडिटर है, एडिटर का न्यूज पेपर है, या इनकम टैक्स वाला टैक्स वाटर टैक्स है। इसका आप लोग ये देख लो और याद कर लो, ये बोर्ड पेपर में आपका हर साल पूछ रहा है, तो यही बाबू आप लोग याद कर लो, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन सी हम लोग देखते हैं ग्रामर। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, तो क्या कहलाती है, एनआरसी कहलाती है। ओके, उसके बाद बी वाला आपका क्वेश्चन है, द पैराज इंचिंग, क्या है इंचिंग टूवर्ड्स मेंस, क्या सही हो जाएगा इसमें से, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताते हैं। टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, आपका सही हो जाएगा थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिनोनिम्स बताना, इसका सिनोनिम्स आपको बताना है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो देखिएगा डेयरिंग, डेयरिंग इसका क्या होता है, सिनोनिम्स होता है। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज या आर करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन है, इसमें से आपका करेक्ट कौन सा है वो बताना है। ही इज वेल इक्वांटेड टू मी, ये आपका सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला आपका सही है, बाकी ये सभी आपके गलत है। ओके, ओहो, सी 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 कह रहा है, इसका एक मिनट रुकिएगा, आपका ऑप्शन करके दिया ओनली ए एंड डी, ओनली बी दिया है, ओनली ए बी सी दिया, ओनली बी एंड डी दिया है। तो ओनली आपका जो होगा, ध्यान से देखिएगा, ओनली बी, ओनली क्या होगा, बी, ये वाला सही होगा आपका, बस यही वाला आपका करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा दे एंटानिम स्केट, सेक्रेट का एंटानिम विलोम क्या होगा। तो सेक्रेट का विलोम जो होगा प्रोफेन होता है, क्या होता है, प्रोफेन होता है। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा आई सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो देखिएगा आई सेड, कह रहा आई सेड हिम, किसी व्यक्ति से कहेगा, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। आई सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो ही इसका जब बनाएंगे, इसका जो हम लोग क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे, तो एडवाइस कह रहा है, तो इसको हम लोग चेंज जब करेंगे तो हो जाएगा ही, आई है ना, आई हो जाएगा एडवाइस। आई जब किसी को सलाह दिया जाता है तो एडवाइस्ड का प्रयोग किया जाता है। आई एडवाइस्ड, यहाँ पर देखिएगा किसी से कह रहा है, हिम या हर लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया टू, हमने कह लिया हिम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जब डू नॉट से वाक्य शुरू होता है तो हम लोग नॉट से वाक्य को क्या करते हैं, ऐसे वाले वाक्य में जोड़ लेते हैं। नॉट हो जाएगा टू वेस्ट, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट हो जाएगा हिज टाइम, या हर टाइम हम लोग लिख सकते हैं।
हिज टाइम, फुल स्टॉप हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या रहा है यहाँ पर देखिएगा, रोहित सेड टू अस लेट अस गो फॉर ए पिकनिक। ठीक है ना, जब ऐसे वाले वाक्य को हम लोग जब बनाते हैं तो जब लेट अस से वाक्य शुरू होता है, ठीक हो ना, तो हम लोग सैड टू को जो होता है सजेस्टेड में चेंज करते हैं, तो हो जाएगा आपका रोहित, इसको जो बनाएंगे तो हो जाएगा रोहित सजेस्टेड, आपका हो जाएगा सजेस्टेड, रोहित सजेस्टेड टू अस, टू से वाक्य को हम लोग जोड़ लेते हैं, टू अस आपका हो गया। उसके बाद हम लोग लगाएंगे सिंगल कामा डबल कामा हटाएंगे तो डैट का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा आपका डैट। उसके बाद देखिएगा वी या दे का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो हम लोग लगा लेते हैं वी, क्या हो गया वी। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा शुड गो ऑन पब्लिक, इसको शुड में हम लोग चेंज करते हैं, शुड गो फॉर ए पिकनिक, गो फॉर ए पिकनिक हो जाएगा, या ऑन ए, या ऑन ए पिकनिक या फॉर ए पिकनिक कोई भी कर सकते हैं, फॉर ए पिकनिक, पिकनिक। ओके, फुल स्टॉप अंत में लगा देंगे, तो ये आपका बन गया। किसी दोनों में को किसी एक को ही क्या करना है, बनाना है। ओके, अगला क्वेश्चन है बी वाला, देखते हैं हम लोग। करेक्ट कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, तो दोनों में से इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो दोनों में से किसी एक को ही बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए आई कैन गिव यू ए एड्रेस, उसके बाद आपका फुल स्टॉप माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। तो देखिएगा जब इसको बनाएंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पर डैट का प्रयोग कर देंगे और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डैट लगा देना है। ओके, क्या करना है, डैट लगा देना है। इस वाले वाक्य में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इस वाले हमें वाक्य में क्या करना है, फुल स्टॉप को हटाकर हमें बना लेना है डू, आपका हो जाएगा इट, डू इट हो जाएगा, कामा लगा लेना और यहाँ पर लगा लेना है आर, ठीक है ना, आर लिव इट, फुल स्टॉप अंत हो जाएगा। ओके, दोनों में से किसी एक को बना लेना। उसके बाद ट्रांसफार्मर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो दोनों में से किसी एक को, या तो इसको या तो इसको, इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो पैसिव वॉइस हम लोग बना लेते हैं, तो माई हो जाएगा यहाँ पर, इसको बनाएंगे तो माई लाइफ हो जाएगा। देखिएगा प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ हैव, हैज बीन का प्रयोग होता है, हैज बीन हो गया। उसके बाद हो जाएगा सेव्ड, सेव्ड हो जाएगा बाई, ही का क्या होता है, हमारा ही हो जाता है, फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद ये है, इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, तो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रिमेक फॉर दिस, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, किसी एक को ही बनाना था आपको। उसके बाद करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कह रहा है यू आर सीनियर दैन। देखिएगा जब भी दैन मिलता है तो बताए थे आपको, दैन को हमें टू पे चेंज कर देते हैं, तो दैन की जगह पे टू लगा देंगे और मी हो जाएगा। उसके बाद इसको बनाएंगे, तो कह रहा है इसको बनाएंगे तो यस को क्या करना, हटा देना, तो आपका हो जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग, यस को हटा देना। ठीक है, कैटल आर ग्रेजिंग हो जाएगा, दोनों में से किसी एक को ही बनाना है, यहाँ पर भी किसी एक को ही बनाना है, यहाँ पर भी किसी एक को ही बनाना था। ओके, तो देखिएगा मेल और मेल का मतलब क्या होता है, तो एक मेल का मतलब हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस मेल का मतलब क्या होता है, और इस मेल का मतलब, मेल का मतलब होता है इसका संदेश होता है, क्या होता है, संदेश होता है बाबू, और इस मेल का मतलब होता है पुरुष होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग क्या करें, ट्रांसलेट करें तो देखेंगे, राधा लिख सकते हैं, राधा, ठीक है ना, सेंट टू मेल बना सकते हैं हम लोग अपने भाषा से, राधा भेज रही है टू मेल, मेल किसको भेज रही है, समझ लो सोहन को या रोहन को, या जो भी है लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब बता सकते हैं, ठीक हो ना, दिस ब्लैक कैट इज मेल, लिख सकते हैं दिस ब्लैक कैट, इसमें ये जो काला बिल्ली दिखाई दे रही है वो एक मेल है पूरी से, कैट बिल्ली दिखाई दे रहा है, डॉग, डॉग डॉग कर लो, द ब्लैक डॉग इज मेल, ठीक है ना, ये जो काला दिखाई दे रहा है कुत्ता ये मेल है, पुरुष है। ओके, क्लियर, क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन लिखते हैं, तो देखिएगा इसका आपको ट्रांसलेशन बनाना है, ठीक है ना, क्या बनाना है आपको, ट्रांसलेशन बनाना है, तो ये सभी लोग आसानी पूर्वक से आप लोग बना सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ से आपको लिटरेचर है, सेक्शन डी है, तो सेक्शन डी आप लोग क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और याद कर लीजिए। ओके, इसको बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, आप लोग याद कर लीजिए, बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ओके,
क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए और सभी को याद कर लीजिए। ओके, सभी लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ न्यूरॉन। किसी एक को ही सेंट्रल आइडिया, कीपिंग क्वाइट, एथिंग या ब्यूटी, द रोड साइड स्टैंड, तीनों में से किसी एक को लिखना है। बोर्ड पेपर में तीनों में से एक मिल ही जाएगा, तीन को आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आंसर ऑफ द फॉलोइंग करना है, किसी एक को करना है। तो यहाँ से सब देख सकते हो, इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो और भी सब्जेक्ट कौन सा चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।